बिहार पैक्स का चुनाव शांतिपूर्ण और स्वच्छ माहौल में संपन्न हो गया। परिणाम भी घोषित हो गए। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ ने सभी जीते प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र दिया। वही अंतिम चरण का मतगणना कार्य समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन और जिला सहकारिता विभाग में भी राहत की सांस ली है। नतीजों के बाद जहां विजेताओं के खेमे में जश्न का माहौल रहा, उसी बीच एक खबर ने गया में हलचल मचा दी है। मतदान के बाद पता चला कि जिनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है, वे लोग भी मतदान में शामिल हुए थे। इससे तो ऐसा लगता है क्या चुनाव के वक्त जो दावे किए जाते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से किया जा रहा है, उसी वक्त अधिकारी सो रहे थे जो मरे हुए व्यक्तियों ने वोट डालकर चले गए, या उनके बीच आंख मिचौली का खेल खेला गया। आपको बता दें कि ऐसे मतदाताओं की संख्या 1-2 नहीं बल्कि 300 है। मामला बोधगया प्रखंड के मोचारिम की है, जहां बिहार पैक्स चुनाव में मतदान में हुई गड़बड़ी का आरोप प्रत्याशी ने लगाया है। बोधगया प्रखंड में 26 नवंबर को पैक्स का मतदान हुआ और 27 नवंबर को परिणाम घोषित किया गया। पैक्स के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मोचारिम पंचायत के प्रत्याशी टिंकू सिंह ने दस्तावेजों के साथ इसका खुलासा किया है। इसे लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और गया डीएम कार्यालय में शिकायत कर आवेदन देकर जांच की मांग की है। कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये आए बेचारे कबाड़ने लगे। हमने कहा कि मैं फोटो लूंगा इसका। उधर 1 मिनट उधर से आए उपेंद्र बाबू, तुम सर कहाँ बन रहे हो? और इतने में उनका ड्राइवर आके हमको गंदा बट बोला। चलिए जांच कर दिया होगा। अरे सब गाँव घर के नहीं है जी, आदमी तो सब गाँव चल रहा है। चलिए सदस्य पद के लिए चुनाव लड़े थे। जी सर। किस तरह का मामला आ रहा है कि 300 वोटर फॉल्स है या फिर मृतक लोग हैं जो पड़ी है, क्या है इसमें, कितने सच्चाई है? सच्चाई इसमें तो 100% गलत है सर। अभी हम कामता प्रसाद सिंह सदस्य पद से मेरा चुनाव चिन्ह नारियल छाप था। वहाँ पर बूथ पर बहुत हंगामा भी हुआ। हमारे जो अध्यक्ष पद के वहाँ टिंकू सिंह उम्मीदवार थे, उनके साथ उपेंद्र सिंह हाथापाई भी कर दिया। वो अपना सिंबल लगाकर वहाँ ब्लैक बोर्ड साहब के मोटरसाइकिल लगा दी, जहाँ पर कतार में खड़े थे लोग। वहाँ से इन्होंने जब बोला कि ना हटाया जाए तो उन्होंने हाथापाई कर दिए। उसके बावजूद हम लोग वहाँ पर बूथ पर अड़े रहे, लेकिन हम लोग को बूथ पर अंदर नहीं जाने दिया था। उन लोग बार कैंडिडेट दिलीप यादव और उपेंद्र सिंह अंदर जाते थे। वो अंदर में क्या जाके कर रहे हैं हम लोग को मालूम नहीं, लेकिन हम लोग तो भी अड़े रहे। जब यहाँ से काउंटिंग में हम लोग गए, वहाँ जब बक्सा खुली बूथ नंबर 7 पर, टेबल नंबर 7 पर, तो उसमें बोला कि सर ये जो बक्सा है इससे सर इसमें सील मोहर सही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे समझ रहे हैं? हम कल बिल्कुल समझ रहे हैं। हम लोग मैंने काउंटिंग कराते कराते हम लोग में आधा उम्र बीत चुका है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, काउंटिंग हो रही होने दीजिए। उसके बाद काउंटिंग चली। वहाँ पे जब उम्मीदवार हमारे अध्यक्ष पद का चुनाव पहले घोषित हुआ, तो उस समय वहाँ से उपेंद्र सिंह को विजेता करके और टिंकू जी वहाँ से निकल गए। उसमें हम लोग वहाँ पे काउंटिंग पे अड़े हुए थे। तो वहाँ पर एक सतीश नाम के जो मास्टर हैं, अभी मोचारिम के रहने वाले हैं, उनका पद स्थापित टीका बिगा स्कूल में है। उन्होंने निकले अंदर से, बोले कि कम सर से आप लोग जाइए, से सारा उम्मीदवार उनको जीत रहा है, आप लोग जाइए, रीना देवी भी जीत रही है। तो हम लोग बोले कि अभी काउंटिंग चल रही है, तो आप ये कैसे बता सकते हैं कि मैंने सब लोग जीत गए? फिर उपेंद्र जी उधर से आए, बोले कि चली सब हम लोग जीत गए, कला करके हम लोग रिजल्ट ले चलिएगा, सर्टिफिकेट ले चलिएगा। उसके बाद हम लोग जब अड़े रहे हैं वहाँ पर, उसके सारा काउंटिंग चला, फिर सारा का सारा उम्मीदवार उन्हीं का मैंने घोषित हो गए हैं विजय। एकदम वोटर फॉल्स है सर। एक वोटर का नाम 2-2, 3-3 बार था। उन लोग का विरोध करने पर उन लोग नहीं माना। लास्ट में लड़ाई झगड़ा भी कर दिए कि नहीं वोट देंगे तो देंगे। और उस तरह से हम वोट पर वहाँ पे बोले भी कि 95% से वोट ऊपर जा रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर कोई मानने के लिए तैयार नहीं था बूथ पे। कामता प्रसाद सिंह। युवा हैं, मतदान किए होंगे आप, तो अभी मतदान का शुरुआत दौर देख रहे होंगे। जी। किस तरह का मतदान यहाँ पे चल रही है?
सबसे पहली बात ये है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है यहाँ पे। जैसा कि हमने नोटिस करा, वहाँ पे बूथ पे लगातार हंगामा, हल्ला और विपक्षी दल के जो नेता थे, उम्मीदवार थे, वो बार बार आके लोगों को सिंबल इंडिकेट करना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी वहाँ पे। तो कुल मिला के जो मरे हुए या मृतकों की वोट दी गई है, तो वहाँ पे जो वेरिफिकेशन अधिकारी है उनको ध्यान देना चाहिए था। मरे हुए वोटरों की वोट कैसे पड़ गई आखिर? वो तो जैसे कोई ना कोई तो वहाँ गया होगा तभी तो। लेट सपोज आपका नाम पंकज हुआ और वो डेथ हो चुके हैं, तो दूसरे पंकज जाके उनके जगह पे ये मतदान कर दे रहे हैं जाके। और वहाँ पे 2 बूथ संख्या थी, मतलब 2 बूथ के लिए बनाया गया था। तो कुछ में देखा गया कि किसी का उस पर मतलब डबल नाम है, उस पर भी वोट कर रहे हैं, इस पर भी वोट कर रहे हैं। तो ऐसा देखने को मिला है और यहाँ पे धांधली हुई है। इस पर प्रशासन क्या कर रहे थे? क्योंकि डीएम का भी एक ब्यौरा निकल के आता है कि भाई मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया, मैंने पूरे चुनाव खत्म हो गई भी, उसके बाद ये मामला उछल कर आता है कि 300 लोग मृतक जो हैं जो वोट डालते हैं। हाँ, तो कुल मिला के ये गलती है जो पोलिंग अधिकारी हैं उनको ध्यान देना चाहिए था, और जो वहाँ पे पोलिंग एजेंट वगैरह थे उनको भी ध्यान रखना था इन सब चीज़ों के विषय में। तो जैसे कि अब मृतक आके वोट करेंगे तो ये तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ ना, जैसा कि लोकतंत्र का ये अपमान है और हम इस चीज़ का समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए हम अपना स्टेटमेंट भी दे रहे हैं और राज्य निर्वाचन से ये अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच की जाए और फिर से पुनर्मतदान हो। क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम पंकज कुमार हुआ, ग्राम शिवराजपुर। पैक्स का चुनाव हुआ था जी, मतदान किए हैं या नहीं? किए किए। उसकी भी पहचान होती है, कोई मिली या नहीं मिली? कुछ पहचान नहीं मिली। कुछ भी नहीं। उंगली पे निशान दिया जाता है? नहीं, उंगली पर निशान नहीं लगा। कुछ भी नहीं? नहीं, उंगली देख दिखाएं एक बार। देख लीजिए। कुछ भी नहीं। नहीं। तो कैसे मतदान संपन्न आपको कहा जाए कि आपने मतदान दिया है? जब जो अधिकारी हैं जो लगाए नहीं तो हम क्या उनको अनुरोध करें? कोई लगाने वाला भी तो नहीं बैठा था वहाँ पर, कोई लगाने वाला बैठा ही नहीं था। इस तरह से तो फॉल्स बूथ भी हो सकती है, कई सारे लोग जाएंगे और आएंगे तो देखिए पता न नहीं तो चलेगा। निशान लगाया गया, न कुछ पहचान हम लोग से मांगे गया। बस गए, फिर स्लिप लिए, कागज़ फाड़ के दिए, वोट दे के चले आए। तो ऐसा करने पर आप तो 2 बार 3 बार भी जा करके दे सकते हैं वोट। कोई भी जाके दे सकता है, कोई भी दे सकते हैं। जब कुछ पहचाने नहीं है, प्रूफ नहीं कर रहा है, न पूछताछ कर रहा है। एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि 300 लोग जो मृतक हैं, मैंने कहीं बाहर लोग हैं, कोई अंडर एज है, उन लोग भी मतदान किए। ये कितना सुनने में तो आ रहा है। सुन रहे हैं? ये बात सही है? हाँ, सुन रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग यहाँ? इस तरह के जो मामला आता है कि जो भाई अध्यक्ष वोटर- पद के उम्मीदवार जो बोले हैं वो तो सब बात सही ही बोल रहे हैं। माने वोटिंग सही ढंग से मैंने पहचान के साथ होनी चाहिए। पहचान के साथ होनी चाहिए, प्रूफ होनी चाहिए ना कि वोट पड़ा है। क्या नाम हुआ? सतीश कुमार मिश्रा। मेरा नाम टिंकू सिंह हुआ। फिर से मैं बोल रहा हूँ। पिता का नाम राजकुमार सिंह, ग्राम बड़की बरनी। मैं फैक्स अध्यक्ष में मुचारी पंचायत से खड़े हुए थे, जिसका वोटिंग 26 तारीख को हुआ और काउंटिंग 17 तारीख को हुआ। मेरे साथ वोटिंग दिन ही बहुत तरह का प्रवृत्ता हुआ, शब्द का प्रयोग हुआ, गाली गलौज हुआ, मारा पीटी, अन्य प्रकार का मेरे साथ घटना घटित हुई। वो तो हो ही गया। उसके बाद काउंटिंग दिन भी बहुत सा खेल हुआ। हमारे जैसे साहब जो हैं ब्लॉक के, बहुत सेटर हैं पैसा के मामले में, बहुत सेटिंग किए, बक्सा बदल दिया गया, वोट फॉल्स कराया गया, बहुत तरह का मैटर हुआ। एक वोटर लिस्ट में 2 नाम, दिलीप यादव भी, दिलीप सिंह भी वगैरह करके लोग वोट दिए। कापर भी, खापर भी, शंभू जी भी काव खापर वोट दिए। हमारे खुद अध्यक्ष के पुत्र राजीव रंजन भी काव खापर वोट दिए। अन्य और भी व्यक्ति बहुत सा, इलाही एक मियाँ जी हैं, 3 वोट दिए हैं एक ही वोटर लिस्ट में। जो मैंने हमारे ज़िला के मालिक हैं डीएम साहब, वहाँ से मिलता होगा, ब्लॉक में, ब्लॉक से आता होगा पंचायत में, उन्हीं लोग छापने वाले हैं। एक ही व्यक्ति के 3 नाम और 3 बार वोट। अब बताइए, जो अंडर एज है, पढ़ रही है, अंडर एज है 17 साल की, और है भी लड़का और लड़की दोनों वोटिंग कर रही है, जिसका प्रूफ भी मैंने दे दिया हूँ।
लेकिन अभी तक न कोई तरह का हमको जवाब मिल रहा है जिला से, न ब्लॉक से, न किसी और माध्यम से। आवेदन दिए हैं? जी, आवेदन भी मैं दे चुका हूँ, दे चुके भी बहुत दिन हो चुके हैं। किसी तरह का कोई अभी तक कोई किसी तरह का हमको नहीं मिला कि संतुष्ट में हो जाऊं कि हाँ आपका काम हो रहा है, आपका जांच शुरू है, कमेटी बन गई है, गठित हो गई है, या री इलेक्शन हो रहा है, या तो फिर इलेक्शन नहीं हो भैया, उपेंद्र सिंह ही सही हैं, टिंकू सिंह गलत है, मैंने बट लेकिन हमें यही कहना है कि बहुत हो गया, अब ये हमारी जान पे चली आई है। धमकियाँ भी मिल रहा है बहुत तरह का, ये वो, और हम लोग बहुत ही कमज़ोर हैं व्यक्ति हैं। देखा जाए इसका इतिहास। ये धमकियाँ कौन दे रहे हैं इस वक्त? विपक्ष द्वारा, और कौन देंगे हमको? सपोर्टर तो मेरे साथ ही हैं, जो मेरा है, विपक्ष द्वारा दिया जा रहा है। तरह तरह के मैंने टोन कसा जा रहा है कि देखमी का हो तो कितना पैर भी तो रही हो, देख लो तोर पैर भी, ऐसे वैसे लन फन जो देहाती भाषा होता है उसमें। लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगा एसएसपी साहब से, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होते हैं आपको, जिला के मालिक डीएम साहब से, कि मेरे भी आवाज़ को, मेरे जो संज्ञान दिए हैं आपके समझ साच के रूप में, कृपया एक बार गौर किया जाए और देखा जाए। और मैं प्रार्थना और विनती करता हूं कि सही इंसाफ मिले और सत्य का विजय हो। सत्य परेशान हो सकता है, हरास हो सकता है, सत्य कभी पराजय नहीं हो सकता है। सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि अभी तक के आगे का काम चालू है आगे या फिर रोका गया है? सर्टिफिकेट मिल गया है लेकिन शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। मैं प्रूफ दूंगा कि शपथ ग्रहण के पहले भी निकासी हो रहा है, हमारे अध्यक्ष साहब कर रहे हैं, उनके पुत्र कर रहे हैं। बताइए, एक घर में 2 किसान, और जिसका 5 बीघा खेत है, इकट्ठे मन 2 मन धान जाता है। अब बताइए 5 बीघा में 135 कुंटल धान हो सकता है? और सबसे सही बात है कि एक ही घर में 2 किसान कैसे, बाप भी बेटा भी, उसका खतियान देखा जाए, उनके पूर्वजों का खतियान देखा जाए, रसीद देखा जाए कि कितना उनका ज़मीन है। इसके बाद ही आप ही फैसला कीजिए, जो जिला के मालिक हैं। क्या मांगे आपकी? मेरा अनुरोध है कि सत्य का विजय हो। जान माल का भी डर बना रहता है। बहुत ज़्यादा। देखिए, हम लोग अत्यंत पिछड़ा से आते हैं और हम लोग पूरे बिहार में 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं है पूरे बिहार में। तो बताइए कितना डर हमको होगा। और उधर से तो माफिया लगे हुए हैं, जो दिलीप जी का नाम ले रहे हैं, आप जान ही रहे होंगे। उनका भी इतिहास देखा जाए, क्या उनका छवि है, देखा जाए उनका इतिहास और छवि दिलीप जी का। ये मैं नहीं बोलूँगा, साच बोलेगा, एसएसपी साहब बोलेंगे, डीएम साहब बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे। और ख़ास करके मैं रिपीट फिर कर रहा हूँ, यहाँ के जेसेस को हटाया जाए। सारा गंदगी का जड़ वही हैं, यहाँ के जेसेस साहब, अब कोई नहीं है। वीडियो साहब सही हैं, जेसेस साहब ही पूरा गंदगी हैं। बैठते हैं होटल में, होटल जो आपको एम्बेसी है वहाँ बैठते हैं, अब सब डील एम्बेसी से ही होता है। तो शपथ का भी समय आ रहा है क्या? बस लगता हमको तो मैंने कि मालूम चला है, कन्फर्म नहीं हो कि कल मंगलवार कभी लगता है शपथ होगा। कहे कि हम पॉलिटिक्स में कभी आए नहीं थे, पहली बार आया हूँ, लेकिन लोगों से सुना मैंने कि लगता है कल शपथ ग्रहण होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में अगर शपथ हो जाती है तो फिर क्या? फिर तो वही होगा कि हम आज तो 135 क्विंटल यानी कि धान बिक रहा है ना 5 बीघा में, हो सकता है कि 500 क्विंटल बिके 1 कट्ठा में। नहीं, ऐसा हो सके पूरा पंचायते के बेच दें उन लोग, मुचारी पंचायत का नामो निशान फिर नहीं रहेगा, सबको गुलाम बन के रखा जाएगा। पहले पूर्वज हम क्या हाल थी, ए तू नीचे बैठ, हम खटिया पर बैठबो, यही बात होगा। जमींदारी चली गई, जमींदार जिंदा है। डीएम और एसपी का चर्चा है, खूब काम कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रति इस तरह का मामला है, क्या अभी तक संज्ञान लिए हैं? कुछ भी नहीं, ना डीएम साहब के ऑफिस से कोई मैंने कि स्टाफ फ़ोन किया हो कि आइए आप, न एसएसपी साहब के कोई स्टाफ, या थाना से या ब्लॉक से फ़ोन आया हो। आपने आवेदन दिया है? मैंने आवेदन डीएम साहब को दिया है, वो मेरे पास प्रूफ है, साच है। क्या चाहते हैं आप? मैं भी दिया हूँ और मैं वकील के माध्यम से भी दिलाया हूँ डीएम साहब को आवेदन। कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं, वकील के माध्यम से मैं दिया हूँ। जो पोस्ट ऑफिस क्या होता है, मुहर मार के मिलता है, वहीं पर मैं भी अपने से दिया हूँ और मीडिया के सामने दिया हूँ, और वकील साहब भी हमारे दिए हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ, सत्य का विजय हो, यही बस। सत्य कभी हार नहीं सकता, मैं यही कहूँगा। और रिक्वेस्ट है सरकार से, और माननीय हमारे जो डीएम साहब होंगे, सब साहब होंगे, सत्य को कभी हारे नहीं दीजिएगा। परिचय देंगे अपना?
मेरा नाम टिंकू सिंह हुआ, पिता का नाम राजकुमार सिंह, ग्राम बड़की बभनी, मोचारी पंचायत। फैक्स अध्यक्ष चुनाव लड़े थे। मेरा चुनाव चिन्ह था किताब छाप, क्रमांक 3 था, 3 नंबर।